भाई जो ये स्कूल है ये आईएएस बताने का यानी कि फैक्ट्री यूपीएससी का एक फैक्ट्री बनते उभर रहा है। तो जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो भिवानी का अगर लिस्ट आता है तो डेफिनेटली भिवानी इंप्रूव हो जाता है। कोई भी बच्चा हो उसके किस तरीके से पेन पकड़ता है, किस तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए, क्या उसका संस्कार होते वो हैं, क्लास वो फर्स्ट से लेकर 12th तक है। कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में आ सकता है। उसके लिए हमने 100% रिजल्ट्स जो है हमारा स्कूल दिखा रहा है और काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे बच्चे जो हैं सब्जेक्ट वाइज भी जो है फैसिलिटी के लिए। और भी हमारे पास बहुत तरह की फैसिलिटीज हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, बाहर से ही कंपनी हायर की हुई है। ऐसे स्कूल में खड़े हैं जहां पर Each and every- आपको शिक्षा तो दी जाए, साथ साथ में आपको कोचिंग भी दी जाएगी, क्योंकि इस स्कूल के अंदर कोचिंग दी जाने के बाद जो है 100% बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब लगता ही लगता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भिवानी पब्लिक स्कूल की, तो फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से दिखा देना चाहते हैं कि भिवानी का ये एक ऐसा एकमात्र स्कूल है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कोचिंग दी जाती है और यहाँ पर कोचिंग के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती हैं जिससे कि बच्चा को ये लगे कि आने वाले समय में बच्चे का जो भविष्य है वो सुधारने का काम करेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो गुरुजन हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस प्रकार की पढ़ाई यहाँ पर करवाते हैं, किस प्रकार का जो गुरु मंत्र है वो यहाँ पर देने का काम करते हैं। तो फिलहाल हम बीपीएस स्कूल के बारे में आपको लगातार अपडेट कराने का काम करते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ जो डायरेक्टर हैं इनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कल को होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार का जो स्कॉलरशिप टेस्ट देने का काम ये करने वाले हैं। तो मैम सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपसे, क्या कहना चाहेंगे जो कल का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल के लिए हमने स्कूल के लिए प्रोविजन रखा है कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे वो क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक है। कोई भी बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट में आ सकता है। उसके लिए हमने 100% स्कॉलरशिप दिया है और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चा इसमें अपीयर हो और हम ये देने के हम लोग इस बात को खुशी महसूस करेंगे कि हमसे मैक्सिमम बच्चा अपनी स्कॉलरशिप को डील करे और हमारे साथ जुड़कर इस स्कूल की सुख सुविधाओं का अपने आप को कर सके कि हम बच्चे उस स्कूल में गए हैं और हमने वहाँ पर ये पाया वो वातावरण जो घर जैसा वातावरण और कहीं नहीं मिलेगा, वो खाली भिवानी पब्लिक स्कूल में मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं 50 साल से इस स्कूल को चला रही। बिल्कुल बात करें तो मैम जो बच्चे बीपीएस स्कूल के अंदर आना चाहते हैं, स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, उनको लेकर यहाँ तक आने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई? वो मोस्टली पेरेंट्स खुद ही स्वयं आते हैं और मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स खुद आए। जो वो बच्चे स्कूल गांव के मैम जो बच्चे- गांव के बच्चे हैं वो खुद भी पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए और देखें कि कैसा वातावरण है, क्या है। बच्चा हम चीज़ को नहीं देखा, लेकिन पेरेंट्स इस चीज़ को देख लेंगे कि टीचर कितने पुराने हैं, कैसा स्कूल है। वो आने के बाद ही उन्हें पता होगा। पेरेंट्स इस चीज़ का डिसीजन लेंगे कि मुझे बच्चे को कहाँ भेजना है। बच्चा ये डिसीजन, छोटा बच्चा ये डिसीजन स्वयं नहीं ले सकता। जी बिल्कुल। तो देखिए सभी को पता है कि जो माता पिता होते हैं उनका डिसीजन होता है कि बच्चे को किस संस्था में डालना है, क्योंकि प्रत्येक माता पिता को पता होता है कि भाई जो संस्था अच्छी होती है उसी के अंदर जो है बच्चे को डाला जाता है ताकि बच्चे का भविष्य जो है धीरे धीरे सुधारा जा सके। तो सर सबसे पहले आपसे भी जान लेते हैं कि भाई जो आप बेस बनाने का काम करते हो बच्चों के लिए, वो कौन सी क्लास से स्टार्ट करते हो और कौन सी क्लास तक ये चीज़ें शुरू हो जाती है? जी देखिए हमारे स्कूल में बेस बनाने का काम राइट फ्रॉम क्लास प्री नर्सरी शुरू हो जाता है। कोई भी बच्चा हो उसके किस तरीके से पेन पकड़ता है, किस तरीके से उसका व्यवहार होना चाहिए, क्या उसका संस्कार होते हैं, वो उसको घर सबसे पहले संस्कार घर से मिलते हैं, फिर उसको संस्कार उसको स्कूल से मिलते हैं। हमारे यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको हम सबसे पहले संस्कार डालने का काम करते हैं। 5th तक वो एकदम खेल कूद के माध्यम से अपनी जो एजुकेशन है वो प्राप्त करते हैं और 6 ऑनवर्ड्स हमने इस साल से इनके क्लैट, यूपीएससी, आईआईटी, नीट इन सब की क्लासेस भी बच्चों के लिए शुरू की है, क्योंकि हमारे स्कूल का इतिहास रहा है कि हमारे बच्चों ने हर एक फील्ड में जा कर के बहुत ही अच्छा नाम कमाया है। चाहे आईएएस आईपीएस बने हैं, यहाँ से अच्छे आईआईटी के इंजीनियर बने हैं। हमारे बच्चों ने बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनीज भी फॉर्म करी हैं और बहुत ही अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं वो निकले हैं हमारे स्कूल से। तो हम चाहते हैं हमारी यही लेगेसी आगे भी कंटिन्यू रहे। बात करते हैं सर, देखिए एक चीज़ आपने देखी होगी, जो स्कॉलरशिप काफ़ी स्कूल भी ले रहे हैं लेकिन इनाम वगैरह काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन अपना स्कूल जो है ऐसी कुछ कोई भी सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों मना कर रहे हैं? देखिए बाकी जहाँ पे भी आप जाएंगे वो उसकी एक बहुत ही ज़्यादा एक फ़ीस बढ़ा करके आपसे चार्ज करते हैं और उसी फीस में से वो चीज़ निकाल करके आपको एक दिखा देते हैं कि भाई हमने बच्चों को ये दिया वो दिया। हमारे यहाँ बहुत ही कम फीस के अंदर जो हमारी स्कूल की फ़ीस है, सिर्फ उसी फीस में हम सारी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। हम स्कूल की फ़ीस के सिवा उनसे एक पैसा भी ऊपर नहीं ले रहे हैं। तो एक बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी के ऑफ एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये गिमिक्स में
या दिखावे की चीज़ में हम नहीं जाते। हमारा स्कूल शुरुआत से 1979 से माना गया है अपनी दृढ़ निश्चय के लिए, बिना दिखावट की एजुकेशन के लिए और कोर एजुकेशन के लिए। हमारे वो वही प्रिंसिपल्स आज भी हैं और आगे तक भी वही रहेंगे। तो भिवानी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? भिवानी वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे स्कूल पे विश्वास करिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, हमारे टीचर्स पे विश्वास रखिए, और आपको आगे आने वाले 2 से 3 साल में ये खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा हमारे रिजल्ट देख करके। आपको अपने बच्चों को कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है इसके सिवा, ना कोटा, ना सीकर, ना कहीं पर भी। जितने भी बच्चों को रिजल्ट है हम अपने स्कूल से निकाल के दिखाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए आपने पिछले जो कुछ सुर्खियों में देखा कि बीपीएस स्कूल के कुछ बच्चे, यानी कि पिछले जो यूपीएससी का जो रिजल्ट था उसमें बीपीएस स्कूल के ही बच्चे निकले थे और काफ़ी जो है भिवानी का नाम रोशन किया था। फिलहाल एक चीज़ और बताना चाहूँ कि किसी भी स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है रीढ़ की हड्डी, उनका प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल है बीपीएस स्कूल के, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो किस प्रकार से जो है टीचरों को संभालने का काम करते हैं, स्टूडेंटों को संभालने का काम करते हैं, किस प्रकार से पूरी रेख देख में उनके लिए काम होता है। तो सर सबसे पहले नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम रुपेंद्र चांदना है और एज ए प्रिंसिपल मैं स्कूल को संभाल रहा हूँ, और मैं इस संस्था से लगभग 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और पूरी मेहनत के साथ जो है सभी हमारा स्टाफ जो है लगा हुआ है, और हमारे जो भी रिजल्ट्स आते हैं स्पेशली बोर्ड क्लासेस के, 10th क्लास के, 12th क्लास के 100% रिजल्ट्स जो है हमारा स्कूल दिखा रहा है। और काफ़ी सब्जेक्ट्स के अंदर हमारे बच्चे जो हैं सब्जेक्ट वाइज भी जो है 100 मार्क्स जो हैं वो लेके आते हैं। और आगे जो भी बच्चे 12th पास करके जाते हैं उसके बाद बीटेक करने के बाद सीए, एमबीए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जगह जो है उनकी प्लेसमेंट हो चुकी है। तो जो कल स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, किस प्रकार से जो भिवानी वासी उनको क्या कहना चाहो? कल हमारे स्कूल में जो स्कॉलरशिप टेस्ट रखा जा रहा है उसके लिए बच्चों का जो सुबह हमने टाइम दिया है 11 बजे का टाइम दिया है, 11 से 12 जो बच्चों का टेस्ट रहेगा, और उसके लिए जो भी टेस्ट की प्रक्रिया रहेगी टोटली हम लोग एमसीक्यू बेस्ड जो है उसका टेस्ट लेते हैं, और बच्चों को जज करने के लिए उसके अंदर हम सभी सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से जज किया जा सके और बच्चे के रिजल्ट के हिसाब से हम उसको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। बात करें तो जो कह रहे हैं कि अब 11 से लेकर 12 बजे तक जो है टेस्ट हो जाए, उसके बाद जो रिजल्ट पेंडिंग रहता है वो कब तक आ जाएगा? क्योंकि हर माँ बाप को इंतजार रहता है कि जो रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट जो है एक दिन के अंदर अंदर नेक्स्ट डे यानी हम उनका पेपर जो है वो चेक करा के और एक दिन के अंदर हम उनको कॉल करेंगे और उनका रिजल्ट जो है उनको बता दिया जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर जो टेस्ट यानी स्कॉलरशिप जो टेस्ट लिया जाएगा उसका रिजल्ट आपको एक दिन के बाद जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और वो पता भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे साथ पूनम मैडम है, इनसे बातचीत कर रहे थे क्योंकि ये भी जो है स्कूल के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, काफ़ी कुछ इनका सहयोग रहता है। तो इनसे जानते हैं कि जो फैसिलिटी है स्कूल के अंदर वो किस प्रकार की दी गई है। तो मैम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। गुड इवनिंग। पहले ये कि फैसिलिटीज़ को देखते हुए, जैसे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये सब कुछ देखते हुए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया स्कूल को सबसे पहले फुली एसी कर दिया गया है सारे बच्चों की फैसिलिटी के लिए। और भी हमारे पास बहुत तरह की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, बाहर से ही कंपनी हायर की हुई है हम लोगों ने। ईच एंड एवरी क्लास के अंदर पीरियड सिस्टम है, तो पीरियड लगते हैं वीकली 4 या 5 पीरियड्स हम लोग क्लासेस को देते हैं, जिसके अंदर बच्चा अपनी स्किल्स के ऊपर काम करता है, उसका स्पोकन हम लोग इम्प्रूव करवाते हैं। और रोबोटिक क्लासेस हैं, आजकल टेक्नोलॉजी का यूज़ हर कोई कर रहा है और डिमांड भी है टेक्नोलॉजी की। ये सब कुछ देखते हुए रोबोटिक लैब को हम लोगों ने लास्ट 2 ईयर से इंट्रोड्यूस किया है और उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे उस अपने टूल्स को इतना अच्छे से असेंबल करके और उससे कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। जो बड़े हम लोगों ने जो बीए के बाद चीज़ें देखी वो आज 2nd क्लास का बच्चा ही रेडी कर रहा है। और फैसिलिटीज़ बहुत कुछ है, 24 आवर्स जो है टीचर अवेलेबल रहते हैं बच्चों की फैसिलिटीज़ के लिए। प्ले जोन छोटे बच्चों के लिए है, किंडरगार्टन हम लोगों ने शुरू कर दिया गया है और प्ले जोन है जिसके अंदर बच्चा, आप लोग एक एडवेंचर पार्क के अंदर बच्चे को लेके जाते हैं, वहाँ जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो हम लोग स्कूल में ही प्ले जोन के अंदर दे रहे हैं। तो जो किंडरगार्टन है उसके अंदर आपको जो मेड है वो बच्चे के साथ सारा टाइम मिलेगी, पूरा 8 आवर्स जितनी देर बच्चा रहता है उसके पास मिलेगी। और पुराना स्टाफ है, अच्छा स्टाफ है, ट्रस्ट करें हमारे ऊपर और एक मौका दें कि स्कूल में आएँ और एडमिशन करवाएं। देखिए कुछ पेरेंट्स हैं तो उनके पास टाइम नहीं रहता, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए किस प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई? छोटे बच्चे के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स और टीचर का जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर पेरेंट
टीचर से कनेक्ट रहेगा, वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम टीचर को बताएगा तो ज़रूर उसका सॉल्यूशन होता है। और जो मेरे पुराने पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को मानते भी हैं और समझते भी हैं और जानते भी हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो नए पेरेंट्स से भी यही गुजारिश है कि आएँ और छोटे बच्चों को हमारे हवाले छोड़ें और भूल जाएं कि वो आपके बच्चे हैं, और आप बिल्कुल एक्सपीरियंस लें और आपको वो एक्सपीरियंस फ्रूटफुल ही लगेगा। कल का जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है उसको लेकर क्या कहना, कुछ कहना चाहिए? स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एक बार मौका दें, आएँ और आप फैसिलिटीज़ देखें, अपने आप कहेंगे कि यस। देखो स्कॉलरशिप हर स्कूल में हो रहा है, जी जी है ना। आप लोग भी कंफ्यूज हैं कि कहाँ लेकर जाएं बच्चों को। जी जी। तो अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट ना करें अपने बच्चों के साथ, पुरानी चीज़ों पे ट्रस्ट करें, नई चीज़ों के अलावा पुरानी चीज़ों पे ट्रस्ट करें। हमारी आशा पाहुजा मैम जो है वो 47 ईयर्स से स्कूल चला रही हैं। आयरन लेडी जिस समय कोई स्कूल था ही नहीं भिवानी के अंदर, स्पेशली उन्होंने अपना सारा कहते हैं ना तन मन धन, अपना सब कुछ यहाँ लगा रखा है। अभी भी इस एज में भी 80+ होने जा रही हैं वो, इस एज में भी हमसे ज़्यादा वो काम करती हैं। उनके अंडर मुझे भी 17 ईयर्स हो गए हैं। मैंने भी एज अ न्यू ज्वाइन किया था, लेकिन आज बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों के सामने ही है। तो आप नई चीज़ों पे ट्रस्ट ना करते हुए पुरानी ही अपनी चीज़ पे ट्रस्ट करें। और अपने बच्चों को लास्ट यही कहूँगी, अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट मटेरियल ना बनाएं। 1 साल इस स्कूल में, 1 साल इस स्कूल में और दूसरे साल इस स्कूल में। तो कहते तो हैं कि भाई, ट्रस्ट करें। कहते हैं कि भाई Exactly. नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। यस हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखकर कंफ्यूज ना हो सर। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है बिल्कुल। कि विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर और बच्चे ने ही उस समय जो है अपने आप को कम्युनिकेशन किया और अपनी पढ़ाई को किया। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं स्विमिंग पूल, कहीं कुछ, ये चीज़ें देखकर इम्प्रेस मत हो। स्विमिंग पूल के अंदर स्टेडियम में 1 वीक भी अगर स्टूडेंट जाता है ना, उसको आईज में प्रॉब्लम, कान हियरिंग में प्रॉब्लम, ये सब होती है क्योंकि क्लोरीन होता है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप चीज़ें देखें कि कहाँ इतना बच्चा पानी के अंदर जा रहा है तो क्या वो सेफ है या नहीं है। ठीक है ना, क्लोरीन जितना ज़्यादा डलेगा तो वो नुकसान ही है। तो आप फैसिलिटीज़ ना देखते हुए एक्सपीरियंस देखें, मेरे कहने का मतलब ये है। और एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से भिवानी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मैम के पास भी है और स्टाफ के पास भी है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि भिवानी पब्लिक स्कूल का जो स्टाफ है वो बिल्कुल काबिलियत तारीफ है, क्योंकि इनका जो स्टाफ है 20-20 सालों से यहाँ पर लगातार जो है अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। तो सर से भी बात कर लेते हैं। सर शुभ नाम जानना चाहते सर मेरा नाम वरुण कुमार राय है और मैं यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ का फैकल्टी हूँ। मैं इस स्कूल से लास्ट 5 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। और इस स्कूल का एक बेस्ट जो जर्नी रहा, अगर आप देखें तो पहले यूपीएससी का जो रिजल्ट आता था उसमें यूपी बिहार के का ही बल्ले बल्ले होता था। जी, बिल्कुल, लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहा है, अगर इस बार का रिजल्ट देखें 2025 का, तो हरियाणा में के 37 बच्चों ने यूपीएससी क्रैक किया है। जी, जी। और उसमें से अगर बीपीएस स्कूल का देखें तो 2020 में निशा अग्रवाल ने 51 रैंक लाया, जो हरियाणा की लड़की थी और जब भी यूपी में पोस्टिंग है, जो भिवानी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट थी, वो यहीं से 12th पास आउट करके गई है। उसके बाद अगर 2021 में देखें तो रेनू दहिया ने भी इस स्कूल की स्टूडेंट थी और जिसने रिजल्ट लाया 776 रैंक लाई थी। उसके बाद सर इस साल का रिजल्ट देखें, जो 2025 का रिजल्ट आया, उसमें जीत कुमार बुक्कल नाम से एक लड़का है जो इसी स्कूल से 12th पास आउट किया। तो कह सकते हैं भाई जो ये स्कूल है ये IAS बताने का, यानी कि फैक्ट्री यूपीएससी का एक फैक्ट्री बनते उभर रहा है। तो जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो भिवानी का अगर लिस्ट आता है तो डेफिनेटली भिवानी के अगर बच्चे हैं तो उस बच्चे को बीपीएस से जोड़ के देखा जा रहा है। और ये बीपीएस का एक मतलब एक वे हो गया है, यूपीएससी के साथ लगा हो गया है। हम यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस किए हैं। लास्ट 4 साल से हमारे पास ह्यूमैनिटीज़ भी है। पहले हमारे पास कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम था और अभी सर 22 तारीख को जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये हमारे बीपीएस के ब्रांच में तो हो ही रहा है, जो सेक्टर 14 में है। एक सेक्टर 13 में भी हमारा एक ब्रांच है, DRP भिवानी पब्लिक स्कूल। सर वो अभी 8th क्लास तक है, 12th तक उसकी एफिलिएशन हो चुकी है, अभी 8th क्लास तक है। वहाँ पे भी 22 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो स्कॉलरशिप टेस्ट पूरी तरह MCQ पैटर्न पे बनाया गया है और उसको एक एक्सपर्ट टीम ने अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस के गाइडेंस में उन्होंने पेपर डिज़ाइन किया है। और जो उस दिन सील खुलेगा और वो पेपर बच्चों को देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली बच्चे काफ़ी उत्साहित होंगे। बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बीपीएस स्कूल के अंदर जो है कहते हैं ना, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम जो बच्चे क्रैक करके अभी जो फिलहाल बने हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है कि भिवानी पब्लिक स्कूल लगातार अपनी सेवाएं देने का काम कर रहा है। तो अगर आप भी अपने बच्चे को यूपीएस जैसे जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कराना चाहते हैं तो एक बार सेवा का मौका जरूर दें। तो फिलहाल भिवानी की ओर से इस प्रकार की जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना, तो हमारे साथ बने और देखते रहिए हरियाणा की सच्चाई में। जॉनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।